प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट प्रॉप इक्विटी के एवीपी सेल्स ध्रुव खन्ना। ध्रुव, स्वागत है आपका स्टूडियो में। लेकिन आपके जवाबों पर जाने से पहले कि इससे पहले ध्रुव आपके जवाब दें, एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। अस्पतालों, मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिना कैसे गुजर होगी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। साल के अंत में हजारों मकान तैयार होने से सीमित सुविधाओं पर पड़ेगा और बोझ। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और क्या आने वाले दिनों में गुड़गांव की किफायती आवास नीति बना देगी उसे एनसीआर का किफायती ठिकाना। इस साल के अंत तक दिल्ली एनसीआर के अफोर्डेबल और लोकप्रिय रिहायशी इलाके ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हजारों लोग अपने मकान में शिफ्ट इन कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपना सामान बांधने की तैयारी में हैं, उन्हें हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वास्तविक हालात से भी रूबरू करा रहे हैं। पिछले एक साल में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 7,000 से ज्यादा परिवार जाकर बस चुके हैं। बिल्डर प्रोजेक्ट तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं, लिहाजा जल्द ही बहुत से और प्रोजेक्ट्स भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या इस इलाके में बड़ी आबादी आकर बस सकती है? यहाँ के लोग तो ऐसा हरगिज नहीं सोचते। बेसिकली बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि और फ्यूचर में और वो एक्सपोनेंशियल वे में बढ़ेंगे। लाइक इलेक्ट्रिसिटी इशू है, बिग सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए। सेकंड, ट्रैफिक इशू है। यहाँ पे अथॉरिटी का काम थोड़ा स्लो है क्योंकि अभी जैसे यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है, बिजली का आउटेज काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर एरियाज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में न तो कोई अस्पताल है, न मॉल और न ही कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। इलाके में अक्सर बिजली की कटौती होती है क्योंकि यहाँ सब पावर स्टेशन भी नहीं है। एक और बड़ी समस्या परिवहन की है। यहाँ न तो निजी टैक्सियाँ मिलती हैं और न ही ऑटो चलते हैं। नोएडा सिटी सेंटर का सबसे नजदीकी मेट्रो स्टेशन भी 7 किलोमीटर दूर है। यहाँ डाकघर और थाना भी नहीं है। धूल के प्रदूषण से यहाँ के लोग परेशान हैं और ये स्वास्थ्य समस्याओं का एक बड़ा कारण है। इलाके के बिल्डरों को इन सारी बातों से चिंता है और उम्मीद कर रहे हैं कि सुविधाओं को जल्द से जल्द बनाया जाएगा। आज के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पे थोड़े थोड़े से इश्यूज हैं, बट अगर मैं फ्यूचर की तरफ देखूँ तो 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के बीच में जिस स्पीड से अथॉरिटीज़ काम कर रही हैं वहाँ पर इन टेंडम विद ऑल दी अदर अथॉरिटीज़, आई थिंक इट इज़ गोइंग टू सेटल द इश्यूज वेरी सून। एक अनुमान के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट रीजन में आने वाले समय में 20,000 से ज़्यादा लोग शिफ्ट करेंगे अपने नए मकान में। और जिस हिसाब से अभी ताज़ा स्थिति यहाँ पे चल रही है और जो परेशानियाँ लोगों को हो रही है जो यहाँ पे रह रहे हैं, अगर वो ठीक नहीं होती हैं तो आने वाले समय में और भी दिक्कतें बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ चाणक्य भाटिया, एनडीटीवी। और अब वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए ध्रुव हमारे साथ हैं। ध्रुव, पहला सवाल ले लेते हैं। निधि कालरा ने हमें ईमेल के जरिए पूछा है कि वो एक एमएनसी में काम करती हैं गुड़गांव में और उन्हें 3 या 4 BHK चाहिए खुद के रहने के लिए। वो ये जानना चाहती कि सोना रोड के आसपास का इलाका, क्या वहाँ उन्हें कुछ मिल सकता है? और साथ ही में वो कह रही हैं कि बजट उनके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, बजट काफ़ी हेल्दी है उनका, 3 करोड़ तक वो खर्च करने के लिए तैयार हैं। बेस्ट टेक पार्क व्यू स्पा, इसके बारे में वो जानना चाहती कि ये प्रोजेक्ट कैसा है। जी ज़रूर। निधि ने जो एरिया चुना है सोना रोड का, उसके लिए बजट काफ़ी कंफर्टेबल है। सोना रोड बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है NH8 से और बाकी पार्ट्स ऑफ गुड़गांव से। इसके आसपास का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। अब काफ़ी मॉल्स और रिटेल एरियाज़ भी खुल चुके हैं। कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस भी बहुत हैं सोना रोड के आसपास। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जो कि सोना रोड के पास में है, वो भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है। तो उस हिसाब से इलाका बहुत अच्छा चुना है इन्होंने। टोटल प्रोजेक्ट सोना रोड में 19 हैं। टोटल सप्लाई 10,060 यूनिट्स की है, उसमें से सिर्फ 80 यूनिट्स अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग 0 मंथ्स का है। सोना रोड पे ये मिड टू लग्जरी सेगमेंट का क्षेत्र माना जाता है। 9,350 रुपये पर स्क्वायर फुट का वेटेड एवरेज प्राइस है यहाँ पर।
पिछले 3 सालों में यहाँ पर करीबन 16% की ग्रोथ हुई है और एनुअलाइज रिटर्न की अगर बात करें तो 5.2% रिटर्न्स यहाँ पर मिली हैं। जो निधि ने प्रोजेक्ट चुना है पार्क व्यू स्पा एफ टावर, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बेस्टेक ग्रुप का है, इनका रेपुटेशन बहुत अच्छी है मार्केट में और ये एग्जीक्यूशन के लिए मार्केट में जाने जाते हैं। ये प्रोजेक्ट जो है इसके लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। ये पार्टली कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है, करीबन 300 फैमिलीज यहाँ इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी रह रही हैं। यहाँ पर प्राइस है 10,750 रुपये पर स्क्वायर फुट का, 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर जो कि करीबन 3,000 स्क्वायर फीट का है, वो इनके बजट में आएगा। 8 टावर्स जैसे मैंने बताया ऑलरेडी कंप्लीटेड है इस प्रोजेक्ट में, टोटल 9 टावर्स हैं। ये 13 एकड़ में प्रोजेक्ट आ रहा है, लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट है। सोना रोड यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पे है, बहुत अच्छा लिवेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट के आसपास। लेआउट स्पेसिफिकेशंस इस प्रोजेक्ट में भी बहुत अच्छी हैं, 3 साइड ओपन फ्लैट्स हैं, करीबन 8 एकड़ का ग्रीन एरिया है इस प्रोजेक्ट में। यहाँ से डिस्टेंसेस की अगर बात करें, राजीव चौक करीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी पे है, DLF गोल्फ कोर्स 13 किलोमीटर की दूरी पे है और DPS प्राइमरी विंग जो है वहाँ से काफ़ी क्लोज पड़ता है। ये डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। 2 और प्रोजेक्ट इनके बजट में हमने रेकमेंड करे हैं, सेंट्रल पार्क 2 सेंट्रल पार्क एस्टेट्स का सेक्टर 48 सोना रोड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। 9,000 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट में, 3 BHK जो कि करीबन 2700 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। ये प्रोजेक्ट भी पार्शियली रेडी प्रोजेक्ट है, 2015 में लार्जली कंप्लीट हो गया था ये प्रोजेक्ट। करीबन 50 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बना है, 20 एकड़ का सेंट्रल गार्डन है इस प्रोजेक्ट में, 27 टोटल टावर्स हैं उस और करीबन 200-225 के करीब सर्विस्ड अपार्टमेंट्स भी हैं इस प्रोजेक्ट में। ये मेन सोना रोड पे लोकेटेड है, करीबन 3 किलोमीटर राजीव चौक से पड़ता है। एक और प्रोजेक्ट जो ये देख सकते हैं अपने बजट में, वाटिका सिटी सॉवरेन अपार्टमेंट्स वाटिका लिमिटेड का सेक्टर 49 सोना रोड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। 9,000 से 9600 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पर 4 BHK ये ले सकते हैं अपने बजट में, 3200 स्क्वायर फीट का। 2013 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, रीसेल मार्केट में ये ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। 37 एकड़ में ये टोटल प्रोजेक्ट बना हुआ है, सेल्फ सफिशिएंट इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के बिल्कुल बाहर रिटेल स्पेसेस भी हैं, रेस्टोरेंट्स, केमिस्ट एक्सेट्रा की दुकानें भी हैं। ये इंटरसेक्शन पे लोकेटेड है सोना रोड और गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की, करीबन 5.5 किलोमीटर पड़ता है राजीव चौक से और अम्यूनिटीज़ भी काफ़ी अच्छी हैं इस प्रोजेक्ट में। तो नोट कीजिए आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं आपके अपनी चुनी हुई जगह के अलावा। सेंट्रल पार्क 2 है सेंट्रल पार्क का, और वाटिका सिटी सॉवरेन अपार्टमेंट्स है ये वाटिका लिमिटेड की तरफ से है। तो ये 2 और ऑप्शंस आपके लिए ध्रुव अलग से लेकर आए हैं। चलिए रुक करते हैं अगले कॉलर का। मोहन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मोहन, पूछिए क्या सवाल है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि मेरा इरादा था बड़ौदा के अंदर 2 या 3 BHK लेने का, वेस्टर्न बड़ौदा के अंदर, दैट इज वो अलकापुरी एरिया या भाईली वासना रोड या गोत्री रोड या इसमें मैं कहीं, और 2 या 3 बेडरूम मैंने जो लिखा है बजट उसमें जो मुझे मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं थोड़ा स्ट्रेच करने को भी तैयार हूँ। और एप्रिसिएशन होने के चांसेस है बड़ौदा में, ये मेरा खास सवाल, मेन सवाल था आपके लिए, क्योंकि बड़ौदा लगती है एकदम सुस्त सिटी और एम्यूनिटीज भी थोड़ी बहुत नज़दीक में होनी चाहिए, बिकॉज वी आर सीनियर सिटीजन एंड रेडी टू मूव इन हो तो बेटर, थोड़ा बहुत ठहरने होगा तो जी बिल्कुल। तो 30 से 35 लाख का बजट आपने लिखकर हमें भेजा हुआ है। यहाँ पर आपके लिए एक चैलेंज है ध्रुव, क्योंकि इन्हें चाहिए ऐसा कोई मार्केट जो इनको इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अच्छा हो, और इनका खुद का कहना है कि वहाँ पे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में आप क्या चुन के लाएंगे?
जी अंजलि, इन्होंने जो एरिया मेंशन करा है गोत्री रोड एरिया, वो हमारे हिसाब से इनके लिए काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगा। यहाँ पर काफ़ी हद तक रेडी टू मूव इन ऑप्शंस अवेलेबल हैं। गोत्री एक सैटेलाइट टाउन है और गोत्री रोड गोत्री को बाकी सिटी से कनेक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है यहाँ पर और वेल लिव्ड इन एरिया है ये। काफ़ी रिनाउंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि गुजरात रिफाइनरी, गुजरात फर्टिलाइजर्स और रिलायंस पेट्रोलियम जैसी बड़ी कंपनीज यहाँ पर हैं। ये एक की ग्रोथ कॉरिडोर माना जाता है इस एरिया में। सो हमारे हिसाब से ये एरिया इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। टोटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पर 66 हैं। टोटल सप्लाई 5420 यूनिट्स की है, उसमें से 400 यूनिट्स फ़िलहाल अवेलेबल हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग 22 महीने का है। ये 250 रुपये पर स्क्वायर फुट का वेटेड एवरेज प्राइस पे आता है एरिया। पिछले 3 सालों में यहाँ पर करीबन 19% की ग्रोथ हुई है और सालाना रिटर्न्स की बात करें 6.3% की सालाना रिटर्न्स मिली हैं इस एरिया में। 3 प्रोजेक्ट्स इनके लिए हम चुन के लाए हैं। इस्कॉन हैबिटेट पहला प्रोजेक्ट है इस्कॉन ग्रुप का, ये गोत्री रोड के पास में है। 2850 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है, जो कि वेटेड एवरेज प्राइस से मिलता जुलता है। 2 BHK 1225 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। 2014 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया था। रीसेल मार्केट में ये ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। करीबन 3 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है ये प्रोजेक्ट। 12 टावर्स हैं इसमें। 1.5 किलोमीटर पड़ता है ये गोत्री रोड से और करीबन 7 किलोमीटर पड़ता है वडोदरा रेलवे स्टेशन से। 8 किलोमीटर पड़ता है गुजरात रिफाइनरी से। दूसरा प्रोजेक्ट जो इनके लिए रेकमेंड करते हैं हम, सेपल रेजिडेंसी श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर्स का, ये भी सेम माइक्रो मार्केट में पड़ता है। 2700 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट में। 2 BHK 1285 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। 2015 में ये प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ था। डेवलपर के पास कुछ यूनिट्स पड़े हैं जो आप ले सकते हैं। 8 ब्लॉक्स हैं टोटल। स्टील प्लस 5 स्टोरी का स्ट्रक्चर है इस प्रोजेक्ट में। करीबन 6 किलोमीटर पड़ता है बड़ौदा रेलवे स्टेशन से और पोजेशन अभी जैसे मैंने बताया हैंडओवर हो चुका है इस प्रोजेक्ट का। तीसरा जो प्रोजेक्ट लेके आए हैं हम, क्रिस्टल प्रमुख केयर रियल्टी बिल्डर्स का, सेम माइक्रो मार्केट में पड़ता है। 2300 से 2500 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट में ये 3 BHK ले सकते हैं, 1042 स्क्वायर फीट का। 2016 में ये डिलीवर हो जाएगा सितंबर के महीने में। डेवलपर से डायरेक्टली आप ये खरीद सकते हैं। करीबन ग्राउंड प्लस 5 स्टोरी का इस प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर है। 9 टावर्स हैं टोटल। ये गायत्री स्कूल के ऑपोजिट प्रोजेक्ट लोकेटेड है। न्यू अलकापुरी से करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें सबसे पहले इस्कॉन हैबिटेट, ये इस्कॉन ग्रुप की तरफ से है। सेपल रेजिडेंसी है श्रीजी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। और तीसरा ऑप्शन है किया रियल्टी बिल्डर्स की तरफ से क्रिस्टल प्रमुख। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, आप जिसमें चाहें पैसा लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन केशव इस वक्त हमारे साथ हैं। नितिन, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी, मेरा बजट 45 लाख है और मुझे नागपुर में 2 BHK का फ्लैट लेना है। मैं ये जानना चाहता हूँ किस इलाके में और कौन सा प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से बेहतर होगा। जी ज़रूर। नितिन साहब ने हमें जब ईमेल लिखा था उन्होंने 2-3 सजेस्ट भी किए थे। बेसा, खापड़ी और वर्धा रोड इलाके इनको पसंद आ रहे थे। तो सबसे पहले तो इनके लिए इलाका ही नैरो डाउन करना होगा। जी ज़रूर। हमने जो इन्होंने इलाके चूज़ करे थे उसमें से बेसा और खपरी इलाका जो है वो अप्रोप्रिएट माना है। इन दोनों इलाकों में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। बेसा की अगर हम बात करें करीबन 1.5 किलोमीटर पड़ता है ये NH7 से, जो कि वारदा रोड कहलाता है, जो कन्याकुमारी और वाराणसी को कनेक्ट करता है नागपुर के थ्रू। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। मिहान SCZ यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो कमर्शियल एरिया भी आसपास हैं इन माइक्रो मार्केट्स के। इनके कुछ फिगर्स हम देखें। टोटल प्रोजेक्ट्स बेसा में 44 हैं, न्यू खपरी में 7 हैं। टोटल सप्लाई बेसा में 4340 यूनिट्स की है, न्यू खपरी में 1500 यूनिट्स की है। उसमें से अवेलेबल बेसा में 620 यूनिट्स हैं, न्यू खपरी में 280 यूनिट्स हैं। इन्वेंट्री ओवरहैंग बेसा में 16 महीने का है, न्यू खपरी में 14 महीने का है। इन्वेंट्री ओवरहैंग फिगर्स काफ़ी हेल्दी हैं दोनों माइक्रो मार्केट्स के। मिड सेगमेंट के ये क्षेत्र हैं। वेटेड एवरेज प्राइस बेसा में
3200 रुपये पर स्क्वायर फुट का है। न्यू खपरी में 3400 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है। ग्रोथ फिगर्स की अगर हम बात करें, बेसा में पिछले 3 सालों में करीबन 20% की ग्रोथ हुई है और सालाना रिटर्न्स करीबन 7% की रही है, और न्यू खपरी में 19% की ग्रोथ हुई है पिछले 3 सालों में और सालाना रिटर्न्स करीबन 6% की रही हैं। 3 प्रोजेक्ट्स जो इनके लिए हम चुन के लाए हैं, जयंती नगरी फेज 5, अभिजीत रियल्टर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स का प्रोजेक्ट है। ये बेसा में पड़ता है। 3800 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है इस प्रोजेक्ट में। वेटेड एवरेज प्राइस से थोड़ा ऊपर है। 2 BHK 1050 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। ये 2017 में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अभी एडवांस स्टेजेस में कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट की चल रही है। 3 रेजिडेंशियल विंग्स हैं इस प्रोजेक्ट में। ग्राउंड प्लस 12 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। ये मनीष नगर के पास में पड़ता है। करीबन 2.5 किलोमीटर पड़ता है वारदा रोड से, 4 किलोमीटर पड़ता है नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और करीबन 7 किलोमीटर पड़ता है मेहान IT पार्क से। दूसरा प्रोजेक्ट जो ये देख सकते हैं अपने बजट में, पिरामिड सिटी 6 पिरामिड ग्रुप का, ये भी सेम माइक्रो मार्केट में पड़ता है। 3900 रुपये पर स्क्वायर फुट का प्राइस है करीबन। 2 BHK 1145 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। ये 2017 में प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा। डेवलपर से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ये 3 फेजेस में टाउनशिप बटी हुई है। ये 2 टावर्स हैं टोटल, ग्राउंड प्लस 9 स्टोरी स्ट्रक्चर के। ये बेसा पिपला रोड पे लोकेटेड है। वारधा रोड यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और मेहान IT पार्क करीबन 9 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तीसरा जो प्रोजेक्ट ये देख सकते हैं अपने बजट में, शिव एलीट ओम शिवम बिल्डकॉन का, न्यू खपरी में ये प्रोजेक्ट पड़ता है। 3600 रुपये पर स्क्वायर फुट का वेटेड एवरेज प्राइस है इस प्रोजेक्ट का। 2 BHK 1080 स्क्वायर फीट का इनके बजट में आएगा। ये भी 2017 में डिलीवर होगा प्रोजेक्ट। डेवलपर से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। ये कंपैरेटिवली बड़ा प्रोजेक्ट है, 15 एकड़ में बटा हुआ है। करीबन 800 टोटल यूनिट्स हैं इस प्रोजेक्ट में। 23 बिल्डिंग्स हैं। स्टिल प्लस 7 स्टोरी का स्ट्रक्चर है। 14 बिल्डिंग उसमें से रेडी पोजेशन में है, कंप्लीटेड हैं 2014 से। टोटल ये न्यू खपरी में जैसे मैंने बताया पड़ता है, करीबन 1.5 किलोमीटर पड़ता है वारदा रोड से। नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और खपरी रेलवे स्टेशन जो है 3.5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। तो पहला ऑप्शन जो आपके पास है वो है जयंती नगरी 5 अभिजीत रियल्टर्स एंड इंफ्रा वेंचर्स की तरफ से। दूसरा है पिरामिड सिटी 6, ये पिरामिड ग्रुप की तरफ से है। और जो तीसरा ऑप्शन लेके आए हैं वो ओम शिवम बिल्डकॉन की तरफ से है, शिव एलीट। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर उनके जहन में कोई सवाल है प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, तो वो यहाँ हमें भेजें। हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उसके लिए याद रहे कि अपना नाम और नंबर हमें ज़रूर भेजें। अपने सवाल के साथ हमें ईमेल कर सकते हैं property@ndtv.com पर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम यहाँ सुलझाते रहेंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब। इसके अलावा आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या खास है प्रोजेक्ट ट्रैकर में।